गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम अनुराग मिंज है। मेरा सिलेक्शन 7 JPSC में हुआ है, एजुकेशन सर्विसेज में। मेरा रैंक 231 है। तो मेरा स्टार्टिंग जो हुआ क्लास 10 वो मैंने लोयला कॉन्वेंट जो बुट्टी मोड़ में है वहाँ से पास किया था। 12 PCM इंटर कॉलेज मिश्रा में है, वहाँ से मैंने 12 दिया था। और मेरा ग्रेजुएशन BIT सिंदरी से माइनिंग इंजीनियरिंग में हुआ था। 2017 में जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद उस समय तो जस्ट JPSC चल ही रही थी, हम तो उस समय एलिजिबल नहीं थे भरने के लिए। तो उस समय मैं बैंकिंग सेक्टर और रेलवे सेक्टर जो जल्दी जॉब जिसमें मिल सके उधर डाइवर्ट हो गया था। उधर डाइवर्ट होने के बाद ध्यान तो मेरा इधर JPSC और झारखंड सर्विसेज की ओर ही था स्टार्टिंग से ही, मगर उस समय फॉर्म नहीं निकला था। और 2021 में जनवरी में मैंने कैटलिस्ट IAS में एडमिशन लिया और वहाँ से मेरा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे क्लास होते गया, क्लास एक रेगुलर मतलब हार्डली 1 या 2 क्लास मैंने मिस किया है, उसके अलावा कोई क्लास मिस नहीं किया है। उसके बाद जो क्लास में नोट्स बनाते थे सर, जैसे बताते थे, कोई भी सर जो कुछ भी बताते थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता था वो साइड में मैं लिखता था ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो उसको देख सकूं। उसके बाद उसके अलावा मैंने कोई बुक तो वैसे प्रीफर नहीं किया है। जो भी नोट्स होता था मैं उसको बार बार रिवीजन करता था, बार बार रिवीजन करके, जैसे सर बोलते थे कभी कि इसको 4 रिवीजन करो, 5 रिवीजन करो। अगर 4 रिवीजन नहीं हो पा रहा है मुझसे या 5 रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो रिवीजन तो करना ही है, मगर 3 करो या 4 करो, बस यही था। और आप लोग कुछ पूछना है क्वेश्चन? आप जब ग्रेजुएट हुए जी 17 जी तो आप 7th JPSC के लिए जैसे जब अटेम्प्ट ले रहे थे, जी, वो जो जर्नी था 3 हाँ। साल के आसपास का, वो होता है ना कि अनएम्प्लॉयड रहने हाँ। का जो प्रेशर होता है, जी। उससे कैसे कोप अप कर पा रहे हो? देखिए क्या होता है ना, उस समय जो होता है आपके पास प्रेशर बहुत रहेगा, या तो आपके फैमिली मेम्बर का प्रेशर हो सकता है या फिर रिलेटिव का हो सकता है। तो उस समय किसी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ाई करना, 100% अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देना। और इधर उधर से कोई भी बात हो रहा है उसको इग्नोर करने सीखना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स को भी थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, फ्रेंड्स का कॉल आया, कुछ काम पड़ गया अचानक से जो इमरजेंसी नहीं भी हो, तो भी कुछ फ्रेंड होते हैं जो आपको नेगेटिवली डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा आपको। तो मतलब जैसे ही होगा ना, वो आप इग्नोर करने सीख जाइएगा काम को, बाकी काम को, या फिर जो भी आपको नेगेटिवली कमेंट कर रहे हैं, आप खुद में आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप खूब मेहनत कीजिए, आप 100% अपना दीजिए, ज़रूर होगा एकदम। वही चीज़ है। स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ, ऐसा कैसे हम मेजर कर पाए खुद को कि हम उस एग्जाम के लायक भी हैं या नहीं? देखिए उस एग्ज़ाम के, हाँ समझ रहे, प्रिपरेशन करना है। हाँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप टेस्ट दीजिए। जैसे आप कैटलिस्ट में टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट जो होता है वो टेस्ट ही होता है। आप टेस्ट दीजिए, रेगुलरली टेस्ट दीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं। जैसे एक चैप्टर पढ़े उसका टेस्ट लगा लिए कहीं से भी, बस वैसे ही करते जाइए, आपको पता चलते जाएगा कि मतलब हम क्या लेवल में, हमको क्या इम्प्रूवमेंट और करना है, उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हाँ पूछिए। इंटरव्यू के लिए आपने वैसे तैयारी मतलब अपना किया है? ठीक है, इंटरव्यू के जो भी तैयारी हुआ, मैं कैटलिस्ट IAS की ओर डेडिकेटेड था। मैं स्टार्टिंग से जैसे PT से जो था, मैं स्टार्टिंग से यहीं था और लास्ट तक यहीं था। तो जैसे आप जैसे इंटरव्यू में जाइएगा तो यहाँ आपको मॉक दिया जाएगा, आपको 3 मॉक दिया जाएगा या 4 मॉक जो भी दिया जाएगा, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे अपने आप को बिल्ड करना है। जैसे इंटरव्यू में मैं भी पर्सनली, मुझे बहुत नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस था, फिर सेकेंड इंटरव्यू में हल्का सा नर्वसनेस कम हुआ। तो जैसे सर से बात करें तो वो लोग ने बताया कि तुम्हारे चेहरे पे नर्वसनेस नहीं दिख रहा है, आप मैनेज कर ले रहे हो। तो आपको ना उसको, अगर आप नर्वसनेस आप फील कीजिएगा, हल्का सा भी कुछ भी पॉइंट फील कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा तो उसको अंदर आप हल्का सा दबाने से, कि चेहरे पे झलकना नहीं चाहिए। जैसे मेरा इंटरव्यू सेशन था, मैं भी नर्वस था। जब पैनल में गया तो एक तो हमारा पैनल था, बहुत लंबा इंटरव्यू चल रहा था, 2 बजे तक सारा बोर्ड का इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। हमारा 2 बजे तक सिर्फ नहीं भी तो 9 या 10 स्टूडेंट का ही इंटरव्यू हुआ था, केवल 20 आउट ऑफ 20। तो मेरा इंटरव्यू 4 बजे हुआ। स्टार्टिंग में नर्वसनेस था,
लेकिन शो नहीं करना है, चेहरे पे झलकना ही नहीं चाहिए। जैसे कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चन में मैंने सॉरी सर बोला, लेकिन वो नर्वसनेस चेहरा में या फिर वो ये नहीं झलका नहीं, तो जिससे वैसे आप मतलब इंटरव्यू क्लासेस होगा, सर बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ सर बताएंगे। आपका क्वेश्चन सर? लैंग्वेज पेपर में तो बस यही बोल सकते कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। मेरा नागपुरी था। हाँ, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसी पे ध्यान दीजिए। नागपुरी पे तो मेहनत तो है। लैंग्वेज अगर प्रॉपरली जान रहे हैं नागपुरी, तब आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लैंग्वेज नहीं जान रहे, हल्का सा उसमें प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा हल्का, क्योंकि लिखने में उसका थोड़ा सा अलग टाइप का लिखाता है। जैसे डायरेक्टली हिंदी जो लिखते हैं ना, वो नहीं रहता, कुछ वर्ड जो होता है वो अलग लिखाता है किसी चीज़ पे। और जैसे लैंग्वेज होता है ना, आप फ्लो में लिखते जाइएगा तो आप फ्रेम कीजिएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ के आपके पास टाइम का कमी है, टाइम देना है, तो आपको फ्लो में एकदम कंटिन्यूस फ्लो में लिखना पड़ेगा। आप जहाँ अटके हल्का सा भी, आपको प्रॉब्लम होगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नागपुरी के लिए मैम देखिए, रेफरेंस बुक तो मेरा वैसा कुछ नहीं था। मैंने जहाँ से कोचिंग किया था बस उसमें नोट्स पढ़ता था, और कंटिन्यूसली बार मैं केवल उसका नोट्स ही रिवाइज करता था। बुक वगैरह में ध्यान नहीं दिया, बस नोट्स से ही मैंने किया है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, कौन सा कोचिंग? नागपुरी के लिए तो मैंने सुधीर राय के पास किया था। ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं, अलग अलग जगह कराते हैं। जैसे उनका पर्सनल जो ऑफलाइन क्लासेस होता है, या लाल बिल्डिंग है प्लाजा चौक के पास, वहाँ होता है। फिर विजय स्टडी सर्कल में भी कराते हैं। तो नागपुरी के लिए कोचिंग वैसे ज़्यादा स्कोप तो नहीं है। एक ये सर हैं और एक वो मैम है, तो उसको देखिएगा थोड़ा सा। अगर नागपुरी लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा नागपुरी में भी, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज जान रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं जान रहे, बोलने आता है तो थोड़ा बहुत उसको कोप अप करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर बोलने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलने आता है तो आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा वो कम्प्लीटली आपका। जी, इकोनॉमिक्स में आपके नोट्स के अलावा कोई किसी ग्रुप से है? क्या बोले? हेलो हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि कोई इकोनॉमिक्स के लिए कोई रेफरेंस बुक्स आपके नोट्स के अलावा? देखिए, मैंने तो कोई रेफरेंस बुक मतलब स्टडी नहीं किया था। जो सर का नोट्स रहता था मैं उसी को बार रिवाइज करता था। मैं बुक की ओर नहीं जाता था ज़्यादा, सिर्फ मैंने नोट्स पढ़ा है। और नोट्स सफिशिएंट, मेरे हिसाब से तो नोट्स सफिशिएंट है। ओके सर, ओके। जैसे सर आप बोल रहे हैं नोट सफिशिएंट है, हाँ, तो नोट्स तो एक कॉमन आंसर टाइप का हो जाता है जी। नहीं तो आंसर में तो कुछ वैरायटी है। देखिए, वैरायटी के लिए क्या है, आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप उसका मतलब जो आपको नोट्स मिला है, ठीक है, आप उसको पूरा कम्प्लीटली कॉपी मत कीजिए। आप उसको पढ़िए, समझिए, उसको अपने अनुसार मोल्ड कीजिए। सबसे बेस्ट आंसर तो वही होगा आपका। आप उसको नोट्स को रटिए मत, आप उसको पढ़िए, समझिए, अपने अनुसार उसको मोल्ड कीजिए और अपने अनुसार लिखिए। आपका जो पर्सनल लैंग्वेज होगा ना, आपका अलग अलग लैंग्वेज जो होगा, जैसे आप लिख रहे हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। जैसे हम लोग भी सर बता रहे थे कि इसको रटो मत, इसको समझो, इसको अपने अनुसार मोल्ड करो और मतलब लिखो। उसी में क्या होगा ना, वही आपका बेस्ट प्रैक्टिस भी होगा और बेस्ट आंसर भी होगा। वो आपका सबसे बेस्ट वही है। सर करंट अफेयर्स के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या था? देखिए मैम, करंट अफेयर्स के लिए तो जो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह तो ध्यान दीजिएगा ही, लेकिन जो आपका एक मार्केट में बुक अवेलेबल आता है, सफल या किसी और का आता है, वो झारखंड का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। और नेशनल के लिए आप कोई भी स्पीडी वगैरह देख सकते हैं। लेकिन इस बार तो शायद करंट अफेयर्स उतना क्वेश्चन नहीं था, शायद अगले बार भी देखिए अब सेम पैटर्न फॉलो करता है या फिर पैटर्न चेंज करता है मैम। लेकिन स्पीडी देख लीजिएगा, ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, फिर भी एक बार उसको
जो लोकल बुक्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट पे वो देख सकते हैं आप अच्छे से, या फिर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं रेगुलरली, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। सर इंटरव्यू में मतलब लैंग्वेज पेपर से भी पूछा गया था कि आपका ये ऑप्शनल है तो इससे नहीं, लैंग्वेज पेपर वगैरह से कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वो तो मेंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना मैम, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको मन किया कुछ भी पूछ सकते हैं, या मन किया नाम पूछे अच्छा हो गया आपका इंटरव्यू आप जाइए, ये भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या पूछते हैं। तो तैयार तो आपको रहना है। अगर लैंग्वेज पेपर से ऊपर से पूछे तो आप लैंग्वेज पेपर से भी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे कि आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी था, आप कोई नागपुरी में गाना सुना दीजिए, ये भी बोल सकते हैं। जैसे मेरे मुख्य इंटरव्यू में हर सर ने कहा कि आप नागपुरी आपका ये पेपर है तो आप नागपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, तो सुनाना पड़ा मुझे, मैंने गाना सुनाया। उसी टाइप से कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसी पैटर्न में पूछा जा रहा है। पर्सन टू पर्सन किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे मन कर उनको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। एवरेज कितने ड्यूरेशन का होता है इंटरव्यू वो बोर्ड मेंबर को डिपेंड करता है। जैसे कोई बोर्ड का चल रहा था 7-8 मिनट, कोई बोर्ड मेंबर का 10 से 15 मिनट चल रहा था इंटरव्यू, इस टाइप का। 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आपको इंटरव्यू का तैयारी कराया जाएगा यहाँ, आप कर लीजिएगा, उस समय अच्छा से हो जाएगा यहाँ। सर लोग बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बहुत अच्छी तरीक़े से बताया जाएगा यहाँ। इंटरव्यू का टेंशन मत लीजिए, वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मन में हल्का डर रहेगा, लेकिन वहाँ आप बैठिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना, मुख में ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सर जी, आंसर राइटिंग का सही टाइम मतलब कैसे है? अभी जैसे कि अभी लिखना के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो तो एक तरह से कॉपी हो जाता है। व्हाट एवर वी आर स्टडीड इन क्लासरूम्स और समवेयर इन इंटरनेट, जस्ट वी आर कॉपिंग दैट जी। तो उसको कैसे इनिशिएट करा जाए कि अपने से खुद से इनकलकेट चीजें हो? सबसे पहला बात है कि स्टार्टिंग में आप केवल लिखने सीखिए, स्पीड बढ़ाइए, अपना लिखने सीखिए कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप मतलब राइटिंग कीजिएगा ना, जैसे आप घर में आप लिखिएगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। यहाँ आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने जब बैठिएगा ना तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, और आपको ये रहेगा ना कि आपका हाथ खुद ब खुद चलेगा। वो आप केवल उसको समझिए। और आंसर राइटिंग में क्या है, आप उसको टाइम देख के लिखिए कि इतने टाइम में मैं कितना लिख सकता हूँ, कितने वर्ड्स तक जा सकता हूँ। वो आप कीजिएगा, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका आंसर राइटिंग उतना अच्छा। ऐसी चीज़ वो करिएगा, ठीक हो जाएगा आपका। सर फिर मुझे इसमें वो प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइक हम लोग को रीच कंटेंट नहीं लिख पाते हैं, सिंपली ऐसे नॉर्मल या फिर जनरल कंटेंट हो जाता है। नहीं, देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग भी लिखते थे स्टार्टिंग में, क्या होता था कि 1-2 बार लिखने से ऐसा होता था कि हम लोग डायरेक्ट सर का नोट्स ही कॉपी कर देते थे। तो स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम होता है। वो धीरे धीरे आप लिखने प्रैक्टिस कीजिएगा ना, वो आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखते जाएगा। सेम प्रॉब्लम हो रहा है सर, वही नोट्स ही कॉपी हो जाता है। वो आपका धीरे धीरे सुधर जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप केवल अभी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ टेस्ट दीजिएगा ना, आपका जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट आपको खुद पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, आपको खुद मतलब खुद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में वो कोप अप हो जाएगा सारा चीज़ के साथ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर मेंस का तैयारी के साथ प्रीलिम्स का तैयारी कैसे करें? मेंस के साथ जैसे अभी स्टार्टिंग में जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है तब लोग आप मेंस का तैयारी कीजिए। मेंस का तैयारी की तरफ जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको उधर पीटी की ओर डाइवर्ट होना पड़ेगा। उस समय आपको बीच में मेंस का प्रिपरेशन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे होगा आपका ये मेंस मतलब पीटी हो जाता है, आप मेंस की ओर ध्यान दीजिए नेक्स्ट डे से या एक दिन गैप लेके। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है आप मेंस का तैयारी कीजिए, और जैसे क्लास में बताया जा रहा है वैसे कीजिए, जैसे जैसे सर लोग बोल रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। और सर लोग को फॉलो कीजिए कि जैसे बोल रहे हैं। मैं अपना बात बताता हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ स्टार्टिंग से ही।
एकदम एवरेज स्टूडेंट। मैंने यहाँ एडमिशन लिया, फिर जैसे जैसे मुझे टीचर्स बताए, जैसे जैसे मैं बस वही फॉलो करते गया। उसके अलावा मेरे पास और कोई ये नहीं है, सोर्स नहीं है, या फिर और कोई मतलब मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। जैसे जैसे सर लोग बताए, सर लोग मोटिवेट किए, वैसे वैसे ही मैं करते गया। इधर उधर किसी बात का ध्यान नहीं देना है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है बस उसी को फॉलो करते जाइए। अभी जैसे आंसर लिखते हैं सर, तो आंसर मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं जा पाता है। हाँ। तो अभी कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के, या लिखना चाहिए। देखिए अभी आपके पास टाइम है, तो आप अभी पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, आप कंटेंट बढ़ाइए अपने आप। लिखने प्रैक्टिस आप धीरे धीरे स्टार्टिंग कीजिएगा, अभी टाइम है। पहले आप पढ़िए, अभी आप पढ़िए, आप कंटेंट बढ़ाइए अभी, क्योंकि अभी टाइम है। बाद में आराम से लिखने प्रैक्टिस कीजिएगा। जी हेलो। अभी जैसे ये सर मैं बोल रहा हूँ, क्या मीटिंग तो यानी हाँ इस बार तो निकलना चाहिए सर, तो उसके लिए क्या कुछ अभी से भी और 1 घंटा 2 घंटा या कुछ इस तरह का पीटी को लेके चलना चाहिए क्या? देखिए अभी आप मेंस के अलावा आपके पास टाइम अगर बच रहा है तो आप पीटी ले सकते हैं, वरना नोटिफिकेशन आने के बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा, उस समय आप पीटी पे ध्यान दीजिए। अभी मेंस पे दे लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। और अगर आपका जैसे झारखंड अगर कवर नहीं किया हुआ है तो एक बार झारखंड पढ़ सकते हैं, आप झारखंड पे जा सकते हैं। और अगर अभी मेंस पढ़ रहे तो मेंस पे ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन। बोलिए क्या बोल रहे हैं? तो झारखंड को जैसे बोल रहे हैं सर, तो उसको बुक से देखा जाए कैसे, किस तरह का? अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या फिर कोई बुक भी देख सकते हैं। जैसे मनीष रंजन वगैरह आप थोरोली केवल रीड कर सकते हैं, उसको ज़्यादा मतलब ये याद वाद या कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, केवल उसको आप पढ़ते जाइए। एक आध रीडिंग आप कंप्लीट कर लीजिए उसको, बस वही चीज़ है। क्योंकि मैक्सिमम तो आपका झारखंड से पीटी में आपका 100 क्वेश्चन आएगा, तो आपको यहाँ उसमें आपको 75 तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो झारखंड में ध्यान दे सकते हैं अभी आप, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब मेंस पे अभी दीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा पीटी करने के लिए, इसलिए टेंशन मत लीजिए अभी आप। उसके लिए हल्का हल्का पढ़िए। सब्जेक्टिव वाइज इसका पार्ट है। हाँ सर वैसे ही तो सर पीटी के लिए तो सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव वाइज ही रहेगा। हाँ सब्जेक्टिव वाइज ही रहेगा उसका। हेलो, चलिए और कोई क्वेश्चन? हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening, सर good मेरा evening, क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स में पॉलिटी की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? मींस आपने एंटायर लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था या कुछ सेलेक्टिव स्टडी किया था? पॉलिटी के मैम पूछ रहे हैं? यस सर। देखिए मैम, मैंने तो जो सर नोट्स लिखाए थे इंद्रजीत सर जितने पढ़ाए थे मैं बस उसी को फॉलो करता था। बुक्स वगैरह तो मैंने देखा नहीं है। जो भी नोट्स सर पढ़ाते थे, जो भी पढ़ाते थे उसको मैं लिखता था अच्छा से, प्रॉपर आपका एक नोट्स बनाया था, बस उसी को फॉलो करता था मैम। उसी को बार बार रिवाइज करता था, 5 रिवीजन 10 रिवीजन जो भी हुआ मैंने उसी को किया है। ओके, थैंक यू सर। झारखंड के लिए भी सर अविनाश सर का जो नोट्स, हाँ नोट्स काफ़ी है। आप नोट्स पे ही ध्यान दीजिए। आप इधर उधर बुक पे जाइएगा, क्योंकि सर खुद रिसर्च करके आपको 8-10 बुक रिसर्च करके ही पढ़ा रहे हैं, तो उसे बेटर आपको सोर्स नहीं मिल सकता कोई भी। आप केवल उसको बार बार रिवाइज कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए कि कोई भी एक भी उसे छूटना नहीं चाहिए। तो मतलब सर अभी जो भी नोट्स सर मैम जो भी लिखा हाँ। है तो सर उसी को फॉलो कीजिए। बस उसी को मैंने तो बस वही फॉलो किया था। आपकी इच्छा है, अगर आप बुक देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट होता है। अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव से देखे सर मनीष रंजन सर, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेंदी तो है, एरर भी है, कुछ एरर भी है उसमें, इसलिए आप नोट्स ही सफिशिएंट है। क्योंकि अविनाश सर का नोट्स काफ़ी अच्छा है, आप देखिएगा तो। अगर अभी पढ़ा रहे होंगे तो आप देखिए, नोट्स बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए उसमें इधर उधर फिर आप जैसे बुक में जाइएगा, आप डाइवर्ट हो जाइएगा, बुक भी पढ़िएगा नोट्स भी पढ़िएगा, तो उससे बेटर है कि आप नोट्स को पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज करते जाइए उसी को, बस वही है। सर
इस बार वाला पीटी में जो लिखा गया था कि क्लाइमेट पर बहुत क्वेश्चन था जी और झारखंड से रिलेटेड बहुत था। हाँ सर वो कैसे करना होगा? और दूसरी बात है जो करंट झारखंड में था जो योजना है उससे बहुत डीप पे पूछा था, हाँ। कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? देखिए, योजना में डीपली पूछा था, लेकिन कैटलिस्ट में आप हैं तो यहाँ के स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि योजना जो है ना यहाँ पूरा डीपली पढ़ाया गया था, योजना के अंदर से पूरा पढ़ाया गया था, इसलिए जैसे ही क्वेश्चन वहाँ मिला सारे स्टूडेंट क्लिक कर गए कि हाँ ये तो ये है। क्लाइमेट से जो संबंधित क्वेश्चन था सर वो नेक्स्ट जैसे नेशनल एक्शन प्लान वाला था। हाँ, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। आप यहाँ हैं, आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, बस आप नोट्स को फॉलो कीजिए। और क्लास अगर आप छोड़िएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। रेगुलरली नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। वीकली रिवीजन या मतलब डेली रिवीजन तो आप कर ही रहे हैं, फिर मोल्ड करके वीकली रिवीजन भी कीजिए। ये नो आपको सारा चीज़ यहाँ मतलब पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़ रहेगा। और कोई क्वेश्चन? एक दिन में दो सब्जेक्ट के भी चलते थे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देते। देखिए, मेरा ये था कि जैसे जिस दिन जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको तो मैं पढ़ता ही था, डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ता ही था। प्लस जैसे मैं जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आज ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट को करके रखता था कि पुराने जो पीछे से जो हुआ है अभी आज का तो कर ही रहा हूँ, उसे पीछे से भी एक राउंड का मतलब पढ़ के कंप्लीट करता था। तो सर इस हिसाब से सर मिक्सअप नहीं होता? मिक्सअप नहीं होगा। जैसे होता है कि आप स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ ये हो रहा है, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा ना, आप 15-20 मिनट में लगभग मतलब कुछ ना कुछ कवर कर ही लीजिएगा आराम से। स्पीड आपका इतना बढ़ जाएगा ना, आपको केवल पेज देखना है, पेज पलटते जाना है। अगर आप 2-3 दिन या वीकली आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, आप पेज देखते जाइए क्या है इसमें, हाँ बस उसको पलटते जाइएगा, तो उसमें टाइम नहीं लगता आपका। वही चीज़ है, अब जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा होगा, बस वही बात है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरा सर हम फ्रेशर स्टूडेंट है, तो सर मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अभी कि मतलब पीटी में भी कुछ अपने से पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ मेंस का ये करना चाहिए? देखिए अभी आप हम सर अभी फ्रेशर हैं सर, हमको मतलब इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते जाइए ना, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको बस पढ़ते जाइए, क्योंकि अपने से पढ़िएगा तो आपको टाइम लगेगा। जो चीज़ आप अपने से पढ़िएगा आपको 4-5 घंटा लगेगा, वही चीज़ आप यहाँ तुरंत पढ़ सकते हैं। आप जो पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ते जाइए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। मतलब बस थोड़ा सा सब्र करना है, आराम से इत्मीनान से थोड़ा सा ये रह के करते जाना है बस। जैसे जैसे सर कुछ और बोलिए। सर ऑनलाइन अगर फिर ऑनलाइन करने से ज़्यादा बेटर हुआ या फिर ऑफलाइन? देख लीजिए, अगर ये है तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन कीजिए, अगर आप यहाँ नहीं है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप हाँ हेलो। मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए मैम, मीडियम तो वैसे डिपेंड नहीं करता, आपके पास कंटेंट रहेगा, आपका अगर पेपर अच्छा है तो मीडियम क्या डिपेंड करेगा, मीडियम कुछ डिपेंड नहीं करता मैम, बस आपका जो पेपर होना चाहिए उसमें कंटेंट होना चाहिए, बस वही बात। और कोई क्वेश्चन किन्हीं को?